स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट क्यों हुई है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और गिरावट से यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होंगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि शेयर बार बार ऊपर जाता है, 85 रुपये तक जाता है फिर गिर जाता है। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इसी बीच जो है यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है और पॉजिटिव खबर है। ये खुद कंपनी के जो MD है महेंद्र नाहटा जी, उन्होंने आज ही की डेट में यहाँ पर बताया, जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर HFCL की, तो प्रीवियस क्लोजिंग 78 रुपये और 30 पैसे पे थी और आज की क्लोजिंग 76 रुपये और 70 पैसे पे 2.04% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम बात करेंगे इसके ओपनिंग की, तो ओपनिंग हुई थी 78 रुपये और 20 पैसे पे, वही इसका हाई भी रहा और 76 रुपये 50 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली है। देखिए 76 रुपीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर रहेगा तो फिर ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, 81-82 के लेवल तक जाता हुआ नज़र आ सकता है कम से कम। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसमें जिस तरीके से पिछले बार से अगर देखेंगे तो ऐसा हो चुका है 2-3 बार। ये स्टॉक 80 रुपये के लेवल के ऊपर जाता है, 81-82 का एक रेसिस्टेंस, उसके बाद 2 बार ये 85 रुपये का लेवल भी इसने पार किया, लेकिन वापस गिर करके फिर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वही रेसिस्टेंस इसको फेस करना पड़ रहा है और मार्केट भी लगभग ऑल टाइम हाई के क्लोज में है यहाँ पर। तो अभी अगर हम मार्केट की भी बात करेंगे तो मार्केट भी जो है ये यहाँ पर जो है वो ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा ना नीचे गिरा। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जो है मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट में आगे तेज़ी देखने को मिलेगी तो स्टॉक में भी पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट में करेक्शन हुआ तो हो सकता है थोड़ा और करेक्शन यहाँ पर होता हुआ भी नज़र आए, लेकिन करेक्शन होगा तो लेने का मौका होगा आपके लिए। पहले भी स्टॉक 52 रुपये तक गिरा था, 2-3 बार गिर चुका और वापस वहाँ से 80 रुपये यहाँ तक कि 100 रुपये भी जा चुका है। और सबको पता है कि जिन्होंने भी नीचे जब गिरता है वहाँ पर बाय करने से शॉर्ट टर्म भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा है ही। अब देखिए NSE की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है आज की डेट में जो हुआ है वो 47,14,139 शेयर्स का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 52.38% का रहा है। डिलीवरी परसेंटेज ठीक है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की, BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो यहाँ पर 4,32,899 शेयर्स तक का आज की डेट में हुआ है। टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 51 लाख तक का आज की डेट में HFCL में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है आज ही की डेट में 21 नवंबर 2022 को, और यहाँ पर देखिए डिमांड फॉर डेटा सेंटर केबल्स बैलूनिंग, HFCL नाहटा, जो महेंद्र नाहटा जी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि डेटा सेंटर का भी डिमांड यहाँ पर बढ़ रहा है और उससे जो है इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल का डिमांड भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर महेंद्र नाहटा जी ने जो कहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। होम ग्रोन फाइबर केबल एंड रेडियो कंपोनेंट्स मेकर HFCL इज लुकिंग टू डबल इट्स एक्सपोर्ट। HFCL जो है वो अपना जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर डबल करने के लिए काम कर रही है और ख़ास करके कंपनी का जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स और बैकहोल रेडियो बिजनेस है इसके ऊपर जो है कंपनी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रही है। द कंपनी इज़ ऑल्सो, इसके अलावा कंपनी अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा करके 22 फाइबर किलोमीटर्स पर एनम यहाँ पर करने वाली है। और ये सारी बातें जो है महेंद्र नाहटा जी ने यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के साथ यहाँ पर उनका इंट्रैक्शन हुआ था उसमें उन्होंने यहाँ पर कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 5G को लेकर के डिमांड बहुत अच्छी है। फिलहाल डेटा सेंटर का बिजनेस है, डिज़ाइन लेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, पेलाई स्कीम भी है और यहाँ पर जो है ऑर्डर बुक को लेकर के इन सारी चीज़ों पर उनसे यहाँ पर बातचीत की गई है। सबसे पहले उनसे यहाँ पर पूछा गया कि हाउ HFCL एज अ डोमेस्टिक प्लेयर इज़ अलाइनिंग इट्स स्ट्रेटजी विद 5G टेक्नोलॉजी। HFCL की बात करेंगे तो वो एज अ डोमेस्टिक प्लेयर किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर रही है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि वी आर डिज़ाइनिंग अ लॉट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। कंपनी जो है यहाँ पर बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट यहाँ पर डिज़ाइन कर रही है जो कि 5G से रिलेटेड है, जैसे मैक्रो सेल, 8T8R 5G स्मॉल सेल बोथ इंडोर एंड आउटडोर। इसके अलावा 44R भी कंपनी के पास है जो यहाँ पर कवरेज होल्स में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है अक्सर। अगर हम बात करेंगे इंडोर की तो वहाँ पर कंपनी के पास 2T2R है अब बेटर कवरेज इंडोर्स में देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है कंपनी बता रही है कि इसके अलावा कंपनी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA भी इसको कहते हैं वो भी यहाँ पर डिज़ाइन कर रही है जो कि फाइबर लाइक कनेक्टिविटी देता है वायरलेस में भी। और 5G नेटवर्क जहाँ पर FTTH नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर ये काम में आएगा। और यहाँ पर जो है जहाँ या फिर अगर FTTH जिनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है वैसे जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड,
और वो जो कंपनी है इनकी वो यहाँ पर रेडियो इक्विपमेंट और ये सारी 5G नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर जो है डिज़ाइन कर रही हैं। फिर उनसे पूछा गया कि कहाँ पर वो डिज़ाइन कर रही हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कंपनी जो है बेंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गांव में यहाँ पर डेवलप कर रही हैं इनको यहाँ पर और डिज़ाइन कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इनका किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि कंपनी जो है सेल साइट राउटर्स, इसके अलावा जो हर एवरी सेल साइट पे अवेलेबल फाउंड पे रहना ज़रूरी है उसको भी यहाँ पर बना रही है। इसके अलावा कंपनी जो है सेंट्रलाइज्ड राउटर्स जो कि यहाँ पर 5G नेटवर्क में जिसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है वो भी कंपनी बना रही है। इसके अलावा कंपनी जो है स्विचेस पे भी यहाँ पर काम कर रही है जो कि प्राइवेट नेटवर्क्स और पब्लिक नेटवर्क्स पे यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स कंपनी बना रही है, डिज़ाइन कर रही है जो कि सीधे 5G नेटवर्क से रिलेटेड है। और इन्होंने कहा है कि इसकी काफ़ी मैसिव डिमांड यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रही है और आने वाले टाइम में इन इक्विपमेंट्स की केवल इंडिया में नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिमांड आने वाली है। एक्सपोर्ट भी एक चीज़ है जिस पर कंपनी काफ़ी सीरियसली यहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर उनसे आगे पूछा गया कि जो डिज़ाइन लेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको लेकर के क्या विचार है उनके। तो ये जो है जैसे PLI स्कीम था वैसे ही डिज़ाइन लेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो इसको DLI स्कीम भी कहते हैं। इसके तहत भी यहाँ पर HFCL को अप्रूवल मिला हुआ है और इसके तहत कंपनी 450 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाली है। उन्होंने ये भी बताया यहाँ पर कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल के लास्ट तक जो है उनको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। और फिर उन्होंने न्यू मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फैसिलिटी जो है वो इस स्कीम के तहत यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए अभी कंपनी जो है और भी ज़्यादा अपना ग्रोथ करने वाली है और भी कई चीज़ अपना जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पर बढ़ा रही है, नई नई चीज़ों में यहाँ पर एंटर कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 5G लेड कनेक्टिविटी डिमांड जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसको लेकर के ऑप्टिकल फाइबर केबल के डिमांड के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कंपनी का भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उनकी कैपेसिटी जो करेंटली वो 10 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स है जिसको बढ़ा करके 22 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स कर रहे हैं पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल को एक्सपोर्ट भी करेंगे और वहाँ से भी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। उन्होंने बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट से 750 करोड़ रुपए तक यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही आएगा। और अगर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो वो 350 करोड़ था, यानी कि डबल हो जाएगा इस साल। तो समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि बाहर के देशों में भी 5G को लेकर के काम हो रहा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उन्होंने कहा कि वो 30 से ज़्यादा देशों में यहाँ पर जो है सप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर केबल वो ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा बैकहोल फाइबर, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके अलावा जो है आने वाला अभी डेटा सेंटर्स जो हैं उनकी भी डिमांड यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं और उनकी डिमांड जैसे ही बढ़ रही है उसके हिसाब से फाइबर केबल की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ रही है। ग्लोबली पूरे दुनिया भर में इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। पहले जो है डिमांड फाइबर किलोमीटर के हिसाब से बात करेंगे तो 550 से 600 मिलियन फाइबर किलोमीटर था एनुअली, अब वो बढ़ करके 750 मिलियन फाइबर किलोमीटर हो गया है। और इंडिया में ही केवल ये पूरे दुनिया भर का केवल अकेले इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ 30 to 40 मिलियन फाइबर किलोमीटर की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत नेट का प्रोजेक्ट भी है जिसके तहत यहाँ पर उसके तहत भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाली है और उसमें 60 मिलियन फाइबर किलोमीटर तक का केबल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार ने प्लान बनाया है कि यहाँ पर नेटवर्क से इंटरनेट से जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिमांड है और इसी से समझ सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। आने वाले साल में एक्सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसके बाद कंपनी जो है यहाँ पर भारत नेट का प्रोजेक्ट है, DLI स्कीम है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपको जो है अगर हम अगले साल की बात करेंगे, अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा था, पिछले एक आध दो क्वार्टर इतने अच्छे नहीं आए थे, इस क्वार्टर में सुधर चुका और अगले क्वार्टर से यहाँ पर और भी स्थिति में सुधार होने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। गिरावट यहाँ पर अगर हो रही है तो ये लेने का मौका रहेगा। अगर यहाँ से 76 रुपये के नीचे जाता है तो 68 रुपये पे बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो अगर मान लीजिए मार्केट में करेक्शन आता है और नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा मौका होगा लॉन्ग टर्म के लिए लेने का, आपको शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट हो सकता है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।